अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान पाकिस्तानी। मुसलमान लड़की और नेपाली हिंदू लड़के की आपस में लव स्टोरी के ऊपर आज बात होगी जो टिकटॉक की बदौलत ये चीज़ हमें मिली है। और टिकटॉक के ख़िलाफ़ जो आज मेरी तीसरी वीडियो है, इसका मकसद भी आज ये जोड़ा है। दुबई में रहते हैं और लड़की जो है वो मुसलमान है, हिजाब करती है। मैं नाम इन दोनों के नहीं लूँगा क्योंकि इस तरह से आप लोग जाके सर्च करना शुरू कर देंगे, लेकिन किस्सा मैं आपको पूरा बताता हूँ इनका ये हो क्या रहा है। लड़का नेपाल से है, लड़की जो है वो पाकिस्तानी है और ये दुबई में रहती है और हिजाब करती है। पूरे जिस्म को इसने ढांपा होता है और अपेरेंटली यूँ ही लगता है कि जनाब ये कोई सबसे नेक खातून है। कुरान की तरफ आएँ तो कुरान कहता है कि ऐसा अलाउड है ही नहीं है इस्लाम में। मुसलमान लड़की कभी भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। बात शादी तक पहुँच चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बात शादी तक पहुँच चुकी है। लड़की चूँकि नेपाल जा चुकी है, उसके साथ जाके वहाँ पर रही है, उसके साथ छुट्टियाँ गुजारी, उसके घर पर रही है, तो जाहिर है कि फिर आप बाकी क्या बचता है। तो अब आगे तो शादी होगी। तो अब ये कोई इंडिया तो है नहीं। इंडिया में एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, वहाँ पर उसको कानूनी तौर पे एक मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से शादी की इजाज़त दे दी गई है कि वहाँ पर जनाब अगर आपकी उम्र है शादी की तो आप अगर मुसलमान लड़की हैं, आप हिंदू से शादी करना चाहती हो, आप कर सकती हैं। उन्होंने तो कर दिया इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी बड़ी कोशिश है कि इस्लाम कम हो जाए और हमारा जो है वो सिर्फ हिंदू हम रह जाएँ। तो वो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किया। अब इसका जो मामला है, दुबई में रहती हैं। अब अल्लाह जाने कि ये कब से दुबई में है और इसका बड़ा ताल्लुक़ है बार ये जो बात करना जा रहा हूँ मैं, कि अगर वो शुरू से दुबई में है, अगर वो वहाँ पर पली बड़ी है, तो फिर इसका पाकिस्तान के साथ, यहाँ के कल्चर के साथ, या अब ये काम करने के बाद इस्लाम के साथ ताल्लुक़ खुद ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ एक साल पहले की बात है शायद। एक लड़की थी, किसी मैच के दौरान आपने देखा होगा उसकी फुटेज, वो पाकिस्तानी ड्रेस उसने शर्ट पहनी हुई थी वाइट कलर की और पाकिस्तान का झंडा उसने लगाया हुआ था यहाँ पे। ये साथ तस्वीर में लगा रहा हूँ उसकी। तो जब कैमरा मैन ने देखा कि पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ और लड़की बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी और उसने जो ही वो फोकस किया, उसने तो वायरल हो गई जनाब। वो हर तरफ पाकिस्तानी लड़की जनाब इतनी खूबसूरत, और देखो वो उसने मॉडर्न ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह, और क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे टिकटॉकर पे भी और यूट्यूब पर भी पहुँच गए माइक लेके उसके मुँह में घुसेड़ने कि जनाब बोले आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप। तो खैर वो लड़की भी वायरल हो गई। जब मैंने ये देखा तो मैंने जब रिसर्च की तो पता चला उस लड़की का पाकिस्तान की सकाफत के साथ ताल्लुक़ था ही नहीं। वो लड़की पाकिस्तान में रहती नहीं थी, वो तो शुरू में किसी वेस्टर्न कंट्री में रहती थी। वहाँ की कल्चर उसने अपना लिया और सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान की किसी फैमिली को जब वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है ना, तो यही देनी पड़ती है कि उनके बच्चे बाद में वो कल्चर अपना छोड़ देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न होकर वहाँ के रंग में रंग जाते हैं। तो झंडा उसने वो लगाया हुआ था, तो उसका फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ कैसे हो गया। लेकिन वेस्ट ने जोड़ दिया, कैमरामैन ने जोड़ दिया कि हाँ जी भाई ये पाकिस्तानी है। इसी तरह एक लड़की थी, वहाँ पर कोई मॉडलिंग का कोई शो था और वो जनाब पाकिस्तान की नंबर 1 पे आ गई वो लड़की, जो उसने वो नाम भी लिखा हुआ था पाकिस्तान का और वो कुछ भी नहीं पहना हुआ था उसने। तो वो लड़की किसी ने मुझे भेजी तस्वीर, वीडियो क्लिप। उसने कहा भाईजान देखें जहाँ से भाई ये क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। उस लड़की के ऊपर भी मैंने रिसर्च की। वो लड़की भी कहीं वेस्ट में रहती थी, तो थी वो पाकिस्तानी, यानी रूट उसके पाकिस्तान के थे, वालिदैन उसके पाकिस्तान के थे, खुद वो पाकिस्तान की नहीं थी। तो वो जनाब नाम जो है वेस्ट वो लिख रहा था कि देखो ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसको मत जोड़े। अब फिर भी मुझे क्यों फिक्र है कि ये जो हो रहा है, ये जो लड़की टिकटॉक पे कर रही है, और मैं इसी वजह से टिकटॉक के सख्त खिलाफ हूँ कि इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो फिर मेरे घर पर चल कर आती हैं। हमारे घरों में हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो फिर इनसे इंस्पायर होती हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने के ऊपर वो सोचती हैं। तो सख्ती से हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, हम जो जितने भी पेरेंट्स हैं, आप जिनकी माएँ बेटियाँ हैं, बहनें हैं, जिनकी उम्र है कि वो कहीं पर भटक सकती हैं, उनको आप समझाएं। बड़ी सिंपल सी बात है। इस चीज़ को एज अ सबक लें आप और उनको बताएं कि बेटा इस्लाम जो है वो एक दायरा है औरत के इर्द गिर्द, और उसमें सब चीज़ों की इजाज़त है। एक औरत की सब चीज़ें जो इस्लाम में है, सब चीज़ों की वो हकदार है, माँ सिवाय इसके कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ले। ये इसकी अल्लाह पाक इजाज़त नहीं देता। अगर उसके बावजूद कोई लड़की ऐसा करती है, ज़ाहिर है वो इस्लाम के बाहर चली जाती है। अब इस जो बहन है, ये जो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, फिर भी मैं यही कहूँगा कि इनको अगर वाकई हिजाब इतना पसंद है, अगर ये हिजाब वाकई पहनना चाहती हैं और सारी ज़िंदगी अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहती हैं, तो फिर ये काम भी इस्लाम के मुताबिक करें कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद है मर्दों की। ये इनको फिर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। फिर ये इस्लाम की दावत दें उस भाई को, उस लड़के को, कि भाई तुम अल्लाह पे यकीन रखो और तुम मुसलमान हो जाओ ताकि हम शादी कर लें। यानी इस तरह से अगर वो करती हैं तो फिर ये
बेहतर है। लेकिन अगर ये वो करती हैं तो फिर इनके हिजाब का, इनके हाथ में अगर तस्बीह भी पकड़ लेंगे, जाय नमाज पे भी बैठी रहें 24 घंटे, फिर भी इनका इस्लाम से ताल्लुक़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा अगर ये ऐसा कुछ करती हैं। बल्कि अगर ये उस हद तक जा चुकी हैं तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म कर चुकी हैं। हमें अब अपनी माँ बहनों को ये समझाना है कि देखो ये है, और मैं अपने इदारों से फिर ये कहता हूँ कि ये है वो टिकटॉक का तोहफ़ा आपके मुआशरे को, कि जिसको आपने अलाउ किया हुआ है। और मैं तमाम मौलाना, ये जितने भी दीन का लिबादा ओढ़ के दुनिया में सबसे ज़्यादा तंजीमें जो इस्लाम के ऊपर काम कर रही हैं और ख़ुद को जनाब कहते हैं जी हम शदाई हैं, सबसे बड़े हम, सबसे जो है ना वो इसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कहाँ बढ़ गए हैं आप? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहाँ बढ़ गए हुए हैं आप? ये काम आपके मुल्क में हो रहे हैं कि जहाँ पर आपकी बेटियाँ, आपका मुआशरा महफूज नहीं है, कि हर रोज़ इस तरह की स्टोरीज़ निकलती हैं, सारा कुछ हो रहा है टिकटॉक पे बैठ के। वो लाइव के ऊपर तो मैं और सेशन करूँगा ना, वहाँ पर जो बेहूदगी हो रही है ये भी एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो कहाँ बढ़ गए आप सारे बंदे जितने भी हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? हर हुकूमत में एक बेंच ऐसा होता है असम्बली में जो उलमा का होता है, वो कहाँ है सब? उनको नज़र नहीं आता? क्या वो इस चीज़ को बैन नहीं कर सकते? करें बात टिकटॉक से। वो अमेरिकन को हुआ ना प्रॉब्लम टिकटॉक से, तो टिकटॉक के सीईओ को, ये पिछले महीने की बात है, अमेरिका में बुलाया, उसकी पूरे वो जो एक सेशन के दौरान, बल्कि कितने सेशन किए गए, उसकी छतरोल की उन्होंने कि तुम ये डाटा हमारा ले रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसके ऊपर तुम ये नहीं करो, हमें ये मुलाहजा है तुमसे, एक बंदा ये है, तुम जो कम उम्र बच्चे हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा है तुम्हारा प्रोग्राम, ये है वो है, तुमने क्यों इजाज़त दी कि 18 साल से कम लोग देख सकते हैं? इतनी चीज़ें उन्होंने रेज कर दी। और हम कहाँ बढ़ गए हैं? और दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क आबादी के लिहाज से कहाँ बढ़ गए हम? हर घर में टिकटॉक है। तो कम अज़ कम इनके साथ यही बात कर लो कि भाई ऐसे मामला जो है ये हमारे माशरे में नहीं आप नशर कर सकते, ये काम हमारे मुल्क में आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहते हैं, ये फिर हमारी कौम भी ऐसी है कि लाइव अगर पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है तो वो दुबई चले जाते हैं। पाकिस्तानी पैसे इकट्ठे करते हैं लड़कियां लड़के और जाके दुबई बैठ जाते हैं, वहाँ पे लाइव प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं होता, तो लाइव वहाँ पर जाके वहाँ पे पैसे कमाते हैं और घर वालों से कहते हैं हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो बड़े ज़्यादा ऐसे काम हो रहे हैं। अब मुआशरा तो हमारा मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाला है इस मामले पर देखा जाए तो। और उसको रोकने वालों की जिम्मेदारी जो रोकने की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दीनी जमातों ने ली हुई थी। तो मैं यहीं पर बार बार जिक्र करता हूँ कि आज कोई एक बंदा उठकर इस्लाम को कुछ बोल दे तो हमारा खून खोलता है और हम उसको जनाब जो हमसे हो पड़े हम बन पड़े हम करते हैं। लेकिन जो अंदर से खोखला कर रहे हैं हमारे मुआशरे को, जो अंदर से हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं आने वाली, उनके खिलाफ कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई एक केस क्यों नहीं होता? या फिर वह ये करना नहीं चाह रहा था इस सेशन में बात ये मैं, इमरान खान का दुनिया से ताल्लुक है, यानी दुनियावी मामलों के ऊपर, और 200 पर्चे हो गए उस बंदे के ऊपर, 200 पर्चे। उससे किसी दीन को कोई खतरा नहीं है, उससे इस मुल्क को कोई खतरा नहीं है, उसके ऊपर 200 पर्चे हो गए। जिन लोगों की वजह से इस मुल्क के, इस मुआशरे के, इसकी नेशन को, पूरी कौम को, उनके बच्चों को, उनके मुस्तकबिल में खतरा है, उनके खिलाफ कोई एक केस नहीं, कोई एक नहीं निकलता बंदा यार। और मुझे इस बात से इतनी हैरानगी आती है, मैं कहता हूँ यार फिर इसका मतलब है सब माया है, सब माया है। पैसा फेंक, तमाशा देख, किसी को किसी मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। किसी को फिक्र नहीं है कि आज ये जो पाकिस्तान में मामलात हो रहे हैं इसका इम्पैक्ट कितना बुरा होने वाला है फ्यूचर में, कोई बात नहीं करेगा। तो ये गुजारिश है हमारे इस पाकिस्तान के इस्लाम के नाम पे बनने वाला दूसरा मुल्क दुनिया में, इसके करता धरता, इसके बड़े बुजुर्ग, इसके मालिक हाथ जोड़ के आका कुछ करें, कुछ करें आका, कुछ करें कि इस मुल्क का भला हो जाए। और मेरे मुल्क के जो लोग हैं, वो जो ख़वातीन थी, वो जो कहती थी कि हम अगर यहाँ पर मार्च में नहीं भी निकलेंगी, तुम हमें ना भी अगर निकलने दोगे तो हम तुम्हारे घर पर आएंगी, वो आ गई हैं सरकार वो हर घर में आई हुई है इस वक्त। सरकार वो आके टारगेट कर रही है। सरकार बचा लें। मैं कहूँगा कि टिकटॉक को बैन कर दें, खुदा के लिए, ये तबाह कर रहा है सब कुछ। और ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं बैन कर दें, छोड़ दें, छुड़ा लें, इस मुल्क की जान छुड़ा लें इन चीज़ों से। मुझे नहीं लगता वो तोपें लेकर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो बंदूकें लेकर आएंगे, अब वो ये लेके तबाह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे कल्चर को अब किसी और तरीके से वो ये, और इसी का नाम तो 5th जनरेशन वॉर है जो आपने हमें समझाया था।
मालिक जान छुड़ा दें इस कौम की। पाकिस्तान जिंदाबाद।